नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है वैशाली के राजा पाकर में आज पान ताती समाज की एक वयोवृद्ध महिला गिरजा देवी की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। पान ताती बुनकर महासंघ की पूरी टीम पहुंची, जिसमें प्रवीण दास ताती, देव कुमार ताती, सरवन दास, तमाम लोग जो है उपस्थित थे। और आज आरक्षण को लेकर जो है एक बैठक भी रखी गई, जिस बैठक में बताया गया कि किस तरह से जो है हम अपनी आरक्षण को जो है वापस ले सकते हैं। और यहाँ मौजूद कुछ जो है जो नेतागण हैं, जो यहाँ के जो निवासी हैं, उन लोगों से भी हम बात करते हैं कि अपने आरक्षण को लेकर जो है इनका क्या कुछ कहना है। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, वैशाली। का ई काज अपने करवाए, ये बढ़िया बात है। जो हम अपना मिशन में सफल हो, जरूर सफल तो आप कहाँ अभी सफल है। जात अंधकार में है, इसको उजाला कैसे आएगा सब लोग सोचिए। अंधकार में ना हम लोग चल गए। अब एक छोटा उजाला में चले आएंगे। अच्छा, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, सहयोग रहेगा तो उजाला में आ जाएंगे। तीसरी लड़ाई है मेरी। उजाला में खाली विपक्ष नहीं होना चाहिए, हम लोग सब एक है। कहीं रहेंगे बुला के सबको लाओ। ये नेता इधर इधर देखो, उसको बिठा के एक जगह मौजूद करिए। चलाता नहीं उनको क्यों बनाए हम लोग प्रधानमंत्री। आपके समाज के लोग अपनी पार्टी बना रहे हैं और 13 अप्रैल को बाकायदा इसका घोषणा होना है। और कहा भी जा रहा है 13 अप्रैल 13 लाख गांधी मैदान को भर के सरकार को अपनी ताकत दिखाएंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे। क्योंकि जीताराम मांझी पार्टी बनाए हुए हैं, जातिगत पार्टी भी बनती रही है। पासवान जी पार्टी बनाए, रामविलास पासवान। तो अगर आपके समाज के लोग पार्टी बना रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है? हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बताइए, एक जो है चोर को पहरा लगा दीजिएगा सामान रखवाली करने के लिए, क्या वो सही से अपना कर्तव्य निभा पाएगा? और वही हमारे समाज में आईपी गुप्ता है। अभी नेता नहीं बने हैं तो पूरे बिहार में घूम घूम कर रहे हैं कि हमरा आरक्षण दिलाएंगे, और वो 1% भी कहीं आरक्षण दिलाने का काम नहीं किए हैं। तो बताइए, अगर वो हमारे समाज के अगुआ हो जाएंगे, अगर हमारे घर का नींव भी कमजोर हो जाएगा, क्या 5 मंजिला बिल्डिंग बना पाएंगे कभी जीवन में? तो हमारे घर का नींव ही कमजोर है। और आईपी गुप्ता एक ठग ठठेरा आदमी है, वो समाज को कैसे गुमराह किया जाता है बस वो काम कर रहे हैं। और सबसे पहले हमारे चंपारण की धरती पे उन्होंने इस झूठ का जो है ढेर लगा दिया, और उनका विनाश भी हमारे चंपारण से ही होगा। और चंपारण के लोग सबक सीख लिया है कि आईपी गुप्ता हमको बहलाकर, झूठ बोलकर हमारे जो है भितियरवा आश्रम में जो है बहुत बड़ा रैली करा दिया है। अब जाकर चंपारण में जाके आईपी गुप्ता वो रैली करा दे तो हम जानेंगे कि 13 अप्रैल को जो उन्होंने 13 लाख की बात कही है वो भर जाएगा। ऐसा संभव नहीं है। चंपारण के लोग संभल गए, और 13 अप्रैल क्या, 13 अप्रैल तो होगा ही नहीं। 13 अप्रैल का नहीं होगा। जिस तरह जो अगला उनका था, हम ही कहे थे कि नहीं होगा। जिस डेट पर रखे वो डेट आगे बढ़ेगा उनका। 13 अप्रैल तो आएगा ही। हाँ, लेकिन उस समय नहीं होगा उनका, गांधी मैदान में उनका नहीं होगा। क्लियर है? नहीं होगा। वो मानसिकता है, धीरे धीरे ऐसे अपना डेट बढ़ाएंगे कि 13 को करेंगे, फिर कहेंगे अब मई में करेंगे कि हमारा समाज जो है हमारे साथ रहे। लेकिन चंपारण की धरती से उन्होंने शुरुआत किया है, और चंपारण की धरती आज उनको नकार दिया है। आज वो जाकर 13 अप्रैल से पहले एक रैली करा के चंपारण में दिखा दे, क्योंकि उनकी सच हमने पूरे समाज को, पूरा बिहार भ्रमण करके हम बताने का काम किया है। आज आपके यहाँ जो है श्रद्धांजलि सभा में पान ताती बुनकर महासंघ के प्रवीण ताती, देव कुमार, यानी पूरा पान ताती बुनकर महासंघ का टीम पहुंचा है। क्या कुछ कहेंगे? मेरे माताजी का श्रद्धांजलि सभा में लोग उपस्थित हुए हैं, इनवाइट किए थे, उपस्थित हुए हैं और श्रद्धांजलि दिए। इन लोगों ने श्रद्धांजलि दी। आरक्षण को भी लेकर यहाँ बातें हुई हैं, तो क्या लग रहा है कि आरक्षण मिल पाएगा? जी, कबीर जी जो बोले हैं
वो वापस लाएंगे आरक्षण। या तो वैशाली के लोग एकजुट हो पाएंगे? जी, हमें तो उम्मीद है एकजुट हो जाएंगे। अपना परिचय दे दीजिए। गणेश दास, राजा पकड़, वैशाली। क्या कुछ कहेंगे इस वैशाली की धरती, चूंकि लोकतंत्र की धरती है और कहा भी जाता है कि लोकतंत्र की शुरुआत वैशाली से ही हुई है, क्या कुछ कहेंगे देव जी? सबसे पहले आपको धन्यवाद। और इस गणतंत्र की धरती से यहाँ पर अपने स्वजातीय बंधुओं ने जो आरक्षण के विषय वस्तु पर बात विचार हुई, सभी लोगों ने एकता का परिचय देते हुए सभी लोगों ने इस लड़ाई में साथ देने के लिए एकजुट हो चुके हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या सरकार, दोनों तरफ यहाँ के लोग हम लोग के साथ हैं और इस लड़ाई को लड़ेंगे। जब तक हमारी जीत हो नहीं जाती है तब तक ये लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और जीत कर रहेंगे। और जीतने के बाद अपने समाज को ये खुशहाली का माहौल पैदा। आपने तो प्रतिज्ञा भी ले रखी है कि पगड़ी खुलेगी जब तक आरक्षण नहीं दिलाएंगे। ये क्या लग रहा प्रतिज्ञा है, पगड़ी कब तक खुलेगी? बहुत जल्द हो सकता है, विधानसभा 2025 से पहले ये पगड़ी खुल जाए। और मैं आशा और पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि सरकार या कोर्ट के द्वारा ये आरक्षण हम लोग को पुनः जल्द वापसी होगी और ये पगड़ी भी बहुत जल्द खुलेगी। युवाओं को एकजुट करना बहुत बड़ी चुनौती है समाज में। कैसे युवाओं को एकजुट करेंगे, क्योंकि युवा कहीं ना कहीं काफ़ी आक्रोशित है आपके समाज में? देखिए, युवा सभी लोग आक्रोशित नहीं हैं। जो लोग युवा नहीं समझ रहे हैं वो लोग आक्रोशित हैं और उन लोगों को हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार ने हमें कभी ऐसा कुछ नहीं कहा कि हम आरक्षण नहीं देंगे। कभी ने ऐसा सरकार घोषणा नहीं किया है। लेकिन कुछ अपने समाज के ऐसे नेता हैं जो अपने बहकावे में, अपने राजनीतिक मंच तैयार करने के चक्कर में युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, जिनके बदौलत अपना समाज थोड़ा सा आरक्षण से दूर जा रहा है उन चंद लोगों की वजह से। लेकिन बहुत जल्द समाज एकजुट होने जा रहा है और इस समाज को लड़ाई लड़ने के लिए युवा एक हो रहा है। चंपारण की धरती से आते हैं सरवन जी और पान ताती बुनकर महासंघ में आप सचिव के पद पर हैं, और जिस तरह से समाज आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है, कहीं पे विरोध भी सरकार का हो रहा है तो आप लोग समर्थन में हैं, तो क्या लग रहा है कि बिना, जब चूँकि कहा जाता है कि बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक माता भी उसको दूध नहीं पिलाती है, तो क्या लग रहा है कि जब आप समर्थन में रहेंगे तो क्या समर्थन में रह के आरक्षण ले पाएंगे? सबसे पहले जो है मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जो है पान ताती बुनकर महासंघ के तले जो है आप जहां भी हम लोग जाते हैं कवर करने का कोशिश करते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे आरक्षण की लड़ाई में आप जो है एकदम तत्पर हैं। उसी तरह विश्व के प्रथम गणतंत्र की यह धरती है वैशाली, और हमको यहाँ उपस्थित होकर इस श्रद्धांजलि में आए सभी आगंतुक जन और मेरे सहजातीय लोग जो जिस तरह से सपोर्ट किए कि जो वास्तविक लड़ाई लड़ रहा है हमारे समाज में आरक्षण के लिए, उनका हम लोग साथ देंगे। बाकी सभी जितने भी लोग हैं तथाकथित नेता लोगों, उन लोगों का बहिष्कार करेंगे। और यह गणतंत्र की धरती है और यहीं से जो है प्रथम विश्व की पहली गणतंत्र धरती, और यह आज साबित भी होता है कि जितनी एकजुटता से लोग यहाँ पे समर्थन किए हैं कि प्रवीण दास ताती जी जो है सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं और सरकार से भी वार्ता करने के लिए तत्पर है, तैयार है। सरकार से भी जो है वो कहीं ना कहीं अंदर जो है बात कर रहे हैं, लेकिन ये खुले मन से नहीं कर रहे हैं कि हमने बात किया। ये भी एक विडंबना ही है, और क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहे हैं अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन बहुत बातें हुई है। हम लोग जब दिल्ली गए थे तो वहाँ अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से, विनोद तावड़े जी से जो है टाइम लेने की बात हो चुकी है और पेन पेपर भी तैयार है, लेकिन क्यों नहीं समाज के बीच में कहना चाहते हैं ये हम नहीं बता पाएंगे। हमारे माननीय आदरणीय जो है प्रवीण दास ताती जी हैं, उनकी बात जो है सर्वोपरि है, इसलिए उस बात को हम खुलासा नहीं करेंगे। लेकिन हमारा आरक्षण जो है वापस लेकर ये प्रवीण ताती जी रहेंगे। जिस तरह से लड़ रहे हैं उस तरह से कोई नहीं लड़ रहा है, और मेरा दावा भी है कि
कि अगर जीत भी होगी तो इन्हीं के बैनर तले होगी, अन्यथा और किसी के तले नहीं होगी। जो भी लोग हमारे समाज को गुमराह कर रहा है वह केवल MP MLA बनने के लिए, और सरकार में यह चाह रहे हैं कि अगर ये ताती तत्व मेरे पीठ पर रहेंगे तो कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी हमको बुलाकर जो है सीट देने के कार्य करेगी, और इसी की रोटी वो सेक रहे हैं, अन्यथा कुछ नहीं। आरक्षण में तो कहीं है ही नहीं, 1% का आरक्षण का काम नहीं किया है। किए क्या है कि आरक्षण से जितना दूर ताती तत्व को ले जाए, बस वही एक काम किए हैं हमारे समाज में लोग, कथाकथित नेता लोग।